मैं बोलता हूं कि बोलिए सदगुरुदेव की जय, तो कोई कोई आदमी बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं। क्योंकि सदगुरु में जो शक्ति है, जिसको सदगुरु से कुछ मिला है, तो उनको तो परख है, उनको तो ज्ञान है, उनको तो बोध है कि सदगुरु के नाम लेना चाहिए, शुद्ध नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए हर आदमी को। एक बूढ़ा मर रहा था और वो कभी राम का नाम नहीं लिए थे, तो 2 महीनों से घिसोट काट रहा था। उसको 3 गो पुतहु था और 3 गो बेटा था। तो बड़ा बेटा कहता है, बाबूजी आप जीवन में न भजन किए हैं, न सत्संग किए हैं, न दान किए हैं, न पुण्य किए हैं, इसलिए आपको घिसोट हो रहा है, इसलिए आप बहुत नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हैं और दुख से कराह काट रहे हैं मरने के काल में। आप राम का नाम लीजिए। उसका बड़ा बेटा कहता है, बाबूजी आप राम का नाम लीजिए, नहीं तो साल भर 2 साल तक आपको घिसोट हो सकता है, बड़ा घिना घिना के मरिएगा बाबूजी। तो बूढ़ा क्या कहता है, हेरे की कची, दशरथ का बेटा का नाम ले ले, दशरथ का बेटा का नाम ले ले। राम का पिता कौन था? दशरथ। लेकिन एक बार भी राम का नाम ले लिया, कहा दशरथ का बेटा का नाम बोलते हो लेने के लिए। देखिए 6 महीना तक वो घिसोट काटा, मर गया, लेकिन राम का नाम कभी नहीं लिया। ऐसा ऐसा पापी आदमी इस पृथ्वी पर है कि 100 बरस, 90 बरस, 80 बरस, 70 बरस, 60 बरस जी करके मर जाता है, लेकिन जीवन में कभी राम का नाम, भगवान का नाम, गुरु का नाम नहीं लेते हैं और अनेक प्रकार के दुख संताप भोग करके मरते हैं। आदमी इस पृथ्वी मंडल में आकर के सब कुछ प्राप्त कर लेता है, धन कमा लेता है, जन कमा लेता है, क्या नहीं कमा करके वो अरबपति खरबपति बन जाता है, पूरा देश का मालिक, विश्व का मालिक बन जाता है, लेकिन धर्म नहीं कर पाता है, पुण्य नहीं कर पाता है। इसके बिना वह दुनिया से एक दिन उदास से जाता है। आदमी को उदारवान होना चाहिए। देखिए हमारे उमेश बाबू हैं और आज हम लोगों के लिए कपड़ा खरीद करके लाए हैं, गंजी लाए हैं, गमछी लाए हैं, जितना भी इसको हुआ, मतलब ये अपार श्रद्धा के साथ हम लोगों का सेवा कर रहे हैं और जाने के काल में रुपया पैसा जो भी होंगे दे करके चढ़ावा भेंट बंदगी करेंगे। उदारवान आदमी ही दान कर सकते हैं, कंजूस आदमी दान नहीं कर सकता है, वह राष्ट्र समाज परिवार का भी काम में नहीं आ सकता है। एक आदमी अपना बेटा का शादी किया बहुत अमीर परिवार में, तो अमीर परिवार की बचिया आई, ससुर बहुत कंजूस था, पेट में दर्द हुआ पुतहु को, पुतहु 6 महीना से रह रही थी, दर्द हुआ पेट में, तो पुतहु कहती है, बाबूजी हमको पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर लाइए, टेबलेट लाइए। तो बूढ़ा पूछता है बेटा से, टेबलेट कितना टका का लगेगा? कहा 52-53 रुपया लग जाएगा। वो कंजूस बूढ़ा 52-53 टका नहीं दिया, उसके चलते पुतहु छलपटा करके मर गई, लेकिन वो 52-53 रुपया का दवाई नहीं दिया और पुतहु उसका छलपटा करके मर गई, दर्द से, पेट के दर्द से। अब विचार कीजिए, इतना कंजूस आप न बने कि आपका जीवन ही चौपटलाल गिरधारी हो जाए। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि आदमी को उदारवान बनना चाहिए, आदमी को ईमानदार बनना चाहिए, आदमी को नैतिकवान बनना चाहिए। ये मनुष्य शरीर देखिए कितना सुंदर है, और ये सुंदर शरीर से आप सुंदर भजन नहीं करते हैं, सुंदर कर्म नहीं करते हैं, सुंदर दान पुण्य धर्म नहीं करते हैं, फिर आपके जीवन में पछतावा आएगा। विचार कीजिएगा। इसलिए आप अभ्यासी बनिए,
देखिए पशु जितने भी इस पृथ्वी पर है वह देश और समाज को देता है, वो कुछ लेता नहीं है। एक गौ को पाली आपको गोबर देती है, मरने के बाद हड्डी भी उसका काम में आ जाता है, चमड़ी भी काम में आ जाता है, लेकिन आपका मरने के बाद आपका शरीर का कोई काम नहीं आता है, मनुष्य का केवल गुण काम आता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, तो अचानक बाजन बाज। मनुष्य का गुण ही सर्वोपरि होता है, इसलिए गुण का पूजा होता है। संत कहते हैं, तोरा सुंदर दहिया, तोरा सुंदर दहिया, बेकार है तो हो, जा दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो। दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो, जा दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो। जब तक रहता जग में तेरा, जब तक रहता जग में तेरा, सबको ये कहता मेरा मेरा। जाई के बेरिया, जाई के बेरिया, जाई के बेरिया न साथ जय कहो, जा दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो, जा दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो। तोरा सुंदर दहिया, तोरा सुंदर दहिया, बेकार है कहो, जा दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो, जा दिन ससुरा से डोलिया का हार ये तो। कहते हैं जब तक रहता जग में डेरा, सब कोई कहता मेरा मेरा, जाई के बेरिया न साथ जेता हो, जा दिन ससुरा से डोलिया कहाँ रहता हो।